Hello, you are watching NL Furnitures. अगर ये देख पा रहे होगे आप, प्रिंस चांद जी का साइन है, 98 की सीरीज है इसमें। गैलरी के अंदर आपको सारे के सारे इसी लेवल के इसी तरीके के आर्ट वर्क्स मिलेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट आई हैव जो आपको इंडिया के अंदर किसी भी गैलरी के अंदर नहीं मिलेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। आप अगर पूरा कैमरा घुमा के देख पा रहे होगे, इसका जो कपड़ा है वो कैनवस लिनन के ऊपर बना हुआ है ये, राइट। ये आप इसकी फाइननेस देखो, फिनिश देखो। अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए ना, वो आप ये ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त पीस है, बहुत अच्छा। ये सारी इंडियन आर्ट है हमारी, कोई चाइनीज आर्ट नहीं है, हैंडमेड आर्ट है, कोई मशीन से बनी हुई चीज़ नहीं है। चाइनीज में तो देखो हम डील ही नहीं करते, डील नहीं करते। अच्छे अच्छे सीनियर आर्टिस्टों का भी सैंपल वर्क आया है। एक हमारे आर्टिस्ट है संजीव मंडल, ये देखिए छोटा आर्ट पीस है। हेलो सर, कैसे आप? नमस्कार पुनीत जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर। बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। आप फिर से अब हमारी गैलरी में आए, आप हमारे काम को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं काफ़ी टाइम से। आपके साथ हमारे को जुड़े हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। आई थिंक हम ये 5वीं या 6ठी वीडियो डाल रहे हैं एनएल फर्नीचर्स के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा अब तक, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आप लोगों की सपोर्ट के साथ आज एक नई अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं हम लोग। हमारी वीडियो में बनते रहिए, हम आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव काम दिखाएंगे। एक अनाउंसमेंट है, एक ग्रैंड अनाउंसमेंट है, हमारे लिए सच में ग्रैंड अनाउंसमेंट है, हमारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो हम हमारे साथ बने रहिए। आज की वीडियो के अंदर हम आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस और लग्जरी सेगमेंट के कुछ आर्ट पीसेस दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लग्जरी आर्ट पीसेस अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिलते हैं। हाँ जी, और एक सरप्राइज भी है जो आगे सर ने बोला कि दिखाएंगे, आपको बताएंगे। जरूर जी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। जरूर जी। बताइए। आपको मैं एक साइज दिखाता हूँ। एक हमारा साइज है 2x3 फीट का साइज है, विच इज़ वेरी आई वुड से एक स्टैंडर्ड साइज है जिसके अंदर आर्ट वर्क्स आते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक नई पेंटिंग आई है 2x3 फीट के अंदर, राइट। कैनवस के ऊपर बनी हुई है, एक्सप्रेशन आर्ट वर्क है। और ये जो आर्ट वर्क है हमारे पास दिल्ली कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के जो प्रोफेसर है, ये उनके थ्रू ये काम आया है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर हम, मेरे पास एक काम आया है, ये देखिए नाइफ का काम है, टेक्सचर आर्ट वर्क है, इटालियन फ्रेमिंग, हमने इसके ऊपर ब्लैक कलर की इटालियन फ्रेमिंग करी हुई है। अगर आप इसको टच करके देखोगे, ये सारा का सारा एम्बोसिंग का काम हो रखा है, राइट। आगे ही बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे सीनियर आर्टिस्टों का भी सैंपल वर्क आया है। एक हमारे आर्टिस्ट है संजीव मंडल, ये देखिए छोटा आर्ट पीस है। ये 1-2 पीस ही आए हैं ऑनेस्टली बोलूँगा, लेकिन काम एक्सट्रीमली फाइन वर्क। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ही आर्ट पीसेस कुछ बड़े साइजेस के भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो में जुड़ते रहिए, और अगर आपको कोई भी पेंटिंग अपने घर के लिए, अपने किसी भी लिविंग रूम के लिए पसंद आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। हम उस पेंटिंग के पूरी डिटेल्स आपको भेजेंगे। ऐसे ही कुछ एक मेरे पास आर्ट वर्क है जो नेचर कैटेगरी के अंदर है, एवरग्रीन कैटेगरी है, एवरग्रीन सब्जेक्ट है। लिविंग रूम, बेडरूम, सोफे के ऊपर हर जगह ये साइज आता है, राइट। आप देख पा रहे होगे, ये मोनोक्रोम के अंदर है, टेक्सचर आर्ट वर्क है, 2x4 फीट इसका साइज है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये 5500 रुपीज का सिंगल पीस है। आगे बढ़ते हुए अगर हम और भी अपने आर्ट वर्क दिखाएंगे, ये देखिए 2 पीस का सेट है नंदी जी का, 3x3 फीट का साइज है। आप इसको कंबाइन करके भी लगा सकते हो, 1 फुट का गैप दे के भी लगा सकते हो। अगर आपका 3 सीटर सोफा है, अगर आपका 7 सीटर सोफा है, एल शेप सोफा है, इस तरीके के सब्जेक्ट जो है आप यूज कर सकते हैं और काफी अच्छी ग्रेस देगा। अगर कुछ मॉडर्न आर्ट की बात किया जाए, क्वर्की आर्ट डिजाइन्स की बात की जाए, सुंदर, तो इस तरीके का काम देखिए। थोड़ा सा पॉप कलर का आर्ट है, फिगरेटिव आर्ट वर्क में आता है, मॉडर्न आर्ट है। मतलब अगर आप सीरियसली बात करूँ तो ये एक स्टूडेंट का काम है। बहुत अच्छे। ये सारी इंडियन आर्ट है हमारी, कोई चाइनीज आर्ट नहीं है, हैंडमेड आर्ट है, कोई मशीन से बनी हुई चीज नहीं है। चाइनीज में तो देखो हम डील ही नहीं करते हैं, डील नहीं करते। ये देखिए एक एक्सक्लूसिव काम, पेपरस इन हाउस फ्रेमिंग का काम है। बहुत अच्छा। ये हमने खुद ही इसकी फ्रेमिंग इवॉल्व करी है। ये अगर मैं इसको उठा के दिखाऊं, ये थोड़ा सा भारी और डेलिकेट पीस है। सॉरी, उल्टा हो गया। अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए ना, वो आप ये ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त पीस है। ये देखिए, इसका मैं आपको बैक साइड भी दिखाता हूँ। ये 2 शीशों के अंदर एक सिंगल पेंटिंग का आर्ट वर्क है। अगर आप इसका बैक साइड से देखेंगे ना, बैक साइड भी शीशा ही है और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे। ये आर्ट वर्क भी एक नई चीज है जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है। कुछ और छोटे आर्ट वर्क्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये देखिए कुछ छोटे आर्ट वर्क्स ऐसे हैं जो कि
अलग अलग आर्टिस्टों से हमारे पास आ रहे हैं। ये देखो, ये पूरा का पूरा 12 पीस के ब्लॉक्स के अंदर छोटे छोटे आर्ट वर्क्स बनाए गए हैं जो एक काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। अगर मैं इस तरफ बात करूं तो मेरे पास एक ये नया काम आया है, राजा रानी का सेट है। ये जोधपुर का काम है। टाइल के ऊपर ये पूरी की पूरी ड्राइंग्स हुई होती है। अच्छा, ये एक टाइल के ऊपर वर्क करा गया। ये पूरा एक मकराना टाइल होती है, मकराना पत्थर आपको पता ही होगा। ये उसका पत्थर यूज किया जाता है, उसके ऊपर ये ड्राइंग्स की जाती है और इस तरीके का आर्ट वर्क ड्रॉ किया जाता है। पूरा हैंडमेड बना हुआ है ये, सारा हैंडमेड है। इसमें तो सारा का सारा हैंडमेड है। ये वाला काम अगर आप किसी भी एग्जीबिशंस में जाओगे ना तो ये काम आपको वहां भी दिखेगा। अगर रॉयल कोई जयपुर साइड के म्यूजियम्स में या एग्जीबिशंस में जाओगे तो इस तरीके का काम आपको ज्यादातर पत्थरों पे मिलेगा। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारा राजा रानी का जो सेट है वो 3500 का है, और अगर हम हार सिंगल हार की बात करें तो ये हमारा 2800 रुपीज का हार है। ये सेट हमारा 3500 का, सेट 7000 रुपीज 7000 रुपीज का, सिंगल पीस 3500 का है। करेक्ट। अभी रिफ्लेक्शन आ रही है तो समझ नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट है इस चीज के लिए एक बार विजिट जरूर करिए। हाँ जी, आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी हाँ जी, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सर से सीखने को मिलेगी आर्ट के रिगार्डिंग। नहीं देखो, आर्ट को यूज करना, सेलेक्ट करना अपने वॉल्स के अंदर कहाँ पे कैसी प्लेसमेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो जब भी हमारे पास कोई नए कस्टमर्स आते हैं वो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर की फोटो वीडियोस लेकर आए। तो उससे क्या, हम आपका कलर थीम देख के, आर्ट का आपके पूरे घर का स्टाइल देख के, कलर पैलेट्स देख के हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि किस टाइप ऑफ आर्ट वर्क को आप यूज कीजिए। एक और काम दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये वाटर कलर का आर्ट है, बनारस घाट की पेंटिंग्स है। इस आर्टिस्ट का नाम है शुभशीष मंडल वाला। आप इस आर्टिस्ट के बारे में गूगल करेंगे ना तो वेरी फेमस आर्टिस्ट, बहुत ही ज़्यादा फाइन वर्क है। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास कुछ पिछवई आर्ट है। ये 3 पीस का सेट है। जब तक मैं लगा रहा हूँ आप इसकी फ्रेमिंग देखो, जो हम लोगों ने इसकी बड़ी डिफरेंट स्टाइल में फ्रेमिंग करी है। ये जो वुड है ये एक्चुअल में प्लास्टिक नहीं है, ये वुड के फ्रेम्स है। अच्छा, ये वुड है? हाँ, ये वुड के फ्रेम्स है मोस्टली, क्योंकि अभी तक फाइबर के ही आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं। ये आपने लकड़ के लगाए? बहुत रेयर ही लोग हैं जिनके पास अभी भी वुड फ्रेमिंग्स बची है। तो और ये 3 पीस का सेट है। इसकी फ्रेमिंग में भी आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 इंची का गैप रखा हुआ है, यहाँ 1 इंच का गैप रखा हुआ है। रीजन? इट्स जस्ट अ स्टाइल ऑफ आर्ट। अच्छा, राइट। और ये पिछवई आर्ट है, 3 पीस का सेट में आता है। ये 5400 का 3 पीस का सेट मिल जाएगा। आगे एक, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, आपने बताया मंडल जी की ये पेंटिंग है। हाँ जी, जो काफी फेमस है, एब्सोल्युटली गूगल कर सकते हैं इनका नाम। हाँ जी। ये कितने की रहती है पूरी? ये 1500 का सिंगल पीस है। सिंगल पीस है। हाँ ठीक जी। है, बहुत अच्छा। ये मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर भी आप देखोगे तो मैंने इसके अनफ्रेम्ड कैटेगरीज के भी काफी सारे आर्टवर्क्स दिखाए थे। हाँ। और अब हमने इसको फ्रेम किया है, बट अगर आपको अनफ्रेम्ड कैटेगरी भी चाहिए वो भी मिल जाएगी। ठीक है। कुछ और मैं आगे बढ़ता हूँ तो कुछ आपको अपना आर्टवर्क दिखाऊंगा। ये देखिए, पॉप कलर का फिगरेटिव है, क्वेरकी डिजाइन्स है, किसी भी होटल की लॉबी है, फॉयर एरिया है, एंट्रेंस है, लिफ्ट के सामने वाला एरिया है, स्टेज के ऊपर वाला एरिया है, ये आप यूज कर सकते हैं। आपका कोई मान लो मेकअप स्टूडियो है, उस तरीके की जगहों पे भी ये वाला काम यूज हो सकता है। ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको ना अपनी नई गैलरी में आज ले जाऊंगा जो हम लोगों ने रिसेंटली ओपन करी है। ठीक है। वहाँ पे आपको सारे बड़े साइजेस, कुछ सीनियर आर्टिस्टों का काम, कुछ पुराना ओल्ड एंटीक काम, जो मैं आपको पुरानी वीडियोस में भी बोलता था कि मेरे पास 1998 और 2001 की सीरीज भी है, वो सारा काम मैं आज आपको उस वीडियो के अंदर जरूर दिखाना ठीक चाहूँगा। है। 25 साल पुरानी आर्ट भी आपको आज देखने को मिलेगी। हाँ जी। वो भी छोड़ो, वो वहीं चल के बात करेंगे आगे। चलिए। पुनीत जी, जैसे एक अनाउंसमेंट है, ये हमारी एक नई गैलरी है जो हम लोगों ने रिसेंटली ओपन करी है। कांग्रेचुलेशंस इसके लिए आपको। मोस्ट वेलकम जी, आइए आप हमारी गैलरी देखिए। ठीक है। ये गैलरी हमारी एग्जिस्टिंग गैलरी की एकदम बैक साइड के ऊपर पड़ेगी। आपको कहीं और नहीं जाना, किसी और लोकेशन पे नहीं जाना। अभी जिस लोकेशन पे आप आ रहे हैं आपको उसी में ही आना है। उसी गैलरी के बैक साइड के ऊपर आपको ये गैलरी मिलेगी। और ये गैलरी जो है पुरानी वाली गैलरी से काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे जितने भी बड़े साइजेस हैं, हमारा पुराना काम, एक्सक्लूसिव काम, जो एंटीक काम था, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। हर बड़े से बड़े आर्टिस्ट, हर एमेच्योर आर्टिस्ट जिनका बड़ा साइजेस था, जो साइंड आर्टिस्ट भी हैं, हम लोगों ने सारा का सारा उनका काम यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आप देख पा रहे होगे दीवारों के अंदर ये जो साइज आप देख पा रहे हो, ये 4x6 फीट का साइज है। काफी बड़ा साइज है। जगन्नाथ जी की पेंटिंग है, एक्रेलिक कलर के अंदर बनी हुई है। विद फ्रेम इसका 4.25x6 फुट तक का साइज आ जाता है। अगर आप मूविंग फॉरवर्ड और देख पा रहे होगे, ये भी एक पेंटिंग है जो 3x5 फुट की पेंटिंग बनी हुई है। राइट। ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोगों ने अपने सारे के सारे ओपन किए। ये देखो, एक मैं आपको पुरानी पेंटिंग भी दिखाता हूँ जो अराउंड कम से कम नहीं तो 16 साल पुरानी पेंटिंग है, एंटीक पेंटिंग है। इसका जो कपड़ा है वो कैनवस लिनन के ऊपर बना हुआ है ये। राइट। ये आप
इसकी फाइननेस देखो, फिनिश देखो। हमने जो फ्रेमिंग करा रखी है ये वुड के अंदर फ्रेमिंग हुई है, ये सिंथेटिक फ्रेमिंग नहीं है। ठीक है। ये जो पुरानी पेंटिंग्स होती है ना, पुरानी पेंटिंग को जितना ज़्यादा आप ओल्ड स्टाइल के अंदर काम करोगे ना, उसकी जो ब्यूटी है वो और एनहांस होती है। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको कुछ और अपना एक्सक्लूसिव काम दिखाता हूँ। अगर आप ये देख पा रहे होगे, ये सारा का सारा काम मेरा 3x5 फीट का काम है और सब एक्रेलिक कलर्स में बना हुआ है, सब फाइन में है काम। कई ऐसा काम है जो साइंड आर्ट है, कई ऐसा काम है जो एमेच्योर अननोन आर्टिस्टों का है, तो वो नॉन साइन मिलेगा। ये काम एक देख पा रहे होगे, गणेश जी का काम है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। टेक्सचर पेंटिंग नाइफ टेक्निक में बनी हुई है, राइट। इस गैलरी के अंदर आपको सारे के सारे इसी लेवल के, इसी तरीके के आर्ट वर्क्स मिलेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट आई हैव जो आपको इंडिया के अंदर किसी भी गैलरी के अंदर नहीं मिल पाएंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। आप अगर पूरा कैमरा घुमा के देख पा रहे होगे, मेरे बैक में भी, राइट में, लेफ्ट में, अभी एट प्रेजेंट मोर देन 3200 पेंटिंग्स हैं जो फ्रेम्ड पड़ी हैं इसी गैलरी में। इसी गैलरी के अंदर। अभी एक मेरी गैलरी और थी जो आगे गैलरी थी। अगर आप ये देख पा रहे होगे, मेरे पास बनारस घाट की भी काफ़ी सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आपको बहुत इजीली देखने को नहीं मिलेगी। बनारस घाट की सबसे ज़्यादा कलेक्शन आज की डेट में मेरे पास है। टेक्सचर वर्क चाहिए, टेक्सचर वर्क में मिल जाएगा। वाटर कलर टेक्निक की पेंटिंग चाहिए, वो मिल जाएंगी। कुछ फाइन में काम चाहिए, फाइन में मिल जाएगा। रियलिस्टिक में चाहिए, रियलिस्टिक में मिल जाएगा। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, एक ऑयल पेंटिंग है, ये भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये महाराज रंजीत सिंह जी का जो दरबार था पुराने टाइम का, ये उनका काम है। ऑयल कलर के अंदर ये पेंटिंग बनी हुई है। 3x डिटेलिंग चेक करो, इसमें मजा आ जाएगा। 3x5 फीट का साइज है, राइट। और फ्रेमिंग इसके अंदर हो रखी है, बहुत फाइन अच्छी फ्रेमिंग करवाई हुई है हम लोगों ने। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन की बात करूं तो 40x64 इंच का इसका डायमेंशन है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वन ऑफ माय स्पेशल पेंटिंग, ये ऑयल कलर के अंदर काम हो रखा है। ये जो फ्रेम लगाया हुआ है इसके अंदर, वुड का फ्रेम है। मैं आपको इसकी एक स्पेशलिटी बताता हूँ। वुड फ्रेम्स में ना पहले पॉलिश की जाती थी, हम लोगों ने इस पे विनियर लगवाया हुआ है। अच्छा, ये पॉलिश नहीं है जो टाइम के साथ चला जाएगा, ये विनियर का काम है। विनियर उसके ऊपर लगाया हुआ है। ऐसे ही ये देखिए, ये एक काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है हमारी, डॉक्टर रश्मि मल्होत्रा। आप गूगल करोगे बड़े इजीली आपको गूगल पे इनकी प्रोफाइल मिल जाएगी। उनका साइंड आर्ट है, हॉर्स सीरीज का काम है। इन्होंने मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स किया हुआ है, पीएचडी इन फाइन आर्ट्स किया हुआ है, पीएचडी इन मैथ्स किया हुआ है। अच्छा, इनका जो टेक्निक ऑफ वर्क है ये सारा क्यूबिज्म का टेक्निक है। वो देखिए ज्योमेट्रिकल आर्ट है, आइसोमेट्रिक आर्ट होता है, इसको बेसिकली क्यूबिज्म आर्ट बोलते हैं आर्ट फॉर्म के अंदर। उस टेक्निक के थ्रू ये पेंटिंग्स बनाते हैं। बहुत अच्छे। इस तरीके की पेंटिंग्स भी आपको हमारे पास काफ़ी सारा काम मिल जाएगा। आगे चलते हैं। एक ये देखिए, हमारी काफ़ी स्पेशल पेंटिंग है। ये कृष्ण जी की पेंटिंग है, अर्जुन रथ का काम है। ये पूरा महाभारत का सीन दिखाया हुआ है। इसके ऊपर काम देख रहे हो आप, सारा का सारा गोल्ड फॉइल का एम्बोसिंग का काम हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि मतलब हम लोग हर चीज़ इन हाउस करते हैं। आज हम आपको अपना फ्रेमिंग का भी सेटअप दिखाएंगे। हम सारा का सारा फ्रेमिंग खुद करते हैं, इन हाउस करते हैं, बड़ा सेलेक्टिव करते हैं। हर तरीके की पेंटिंग पे बड़ा ज़्यादा प्रिसाइसली डिज़ाइंस देखते हैं। मशीनरी भी आप देख पा रहे होगे, सारी की सारी मशीनरीज है। ये देखो, ये फ्रेम्स बन रहे हैं, ये लक्कड़ के फ्रेम्स है जो मैं आपको बात कर रहा था। ठीक है। कि जो हम बनाते हैं, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पॉलिश्ड फ्रेम्स भी हैं। इसमें कुछ विनियर क्वालिटी भी आती है, विनियर भी है हमारे पास, और ये पॉलिश का भी काम है। ये देखो, वुड लक्कड़ के फ्रेमिंग आपको यहाँ मिल रहा है, कोई पीवीसी की, प्लास्टिक की नहीं मिल रही। मिक्स रखा है। देखो, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारी चीजें मिक्स रखी हुई है। सारा सेटअप हमारा है, सारा मशीनरी हमारी है, सारा इन हाउस स्टाफ हमारा है। बड़ा सिलेक्टिव काम रखा हुआ है। ये नहीं है कि मतलब थोप का काम का हिसाब नहीं। इस काम की मैं आपको बहुत सही चीजें दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। यू विल बी सरप्राइज कि कुछ हम लोगों ने जो काम लिया है उसके अंदर यूएसपी क्या है। आप ये पेंटिंग देख पा रहे हो, राइट। यूजुअली पेंटिंग्स होती है ना, वन साइडेड पेंटिंग्स होती है। ठीक है। ये देखो, अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छे। आप देख पा रहे हो कि इसकी फ्रेमिंग क्या हो रखी है। आप बैक साइड से भी एक डिजाइन लगा सकते हो और फ्रंट से भी एक डिजाइन लगा सकते हो वॉल के अंदर। काइंड ऑफ पार्टीशन का भी काम करेगा आप। एब्सोल्युटली, जैसे अगर आपका वॉल पार्टीशन है कहीं पे, आप उस तरीके का काम भी लगा सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें प्राइस बताइए एक बार। हाँ जी, इसका प्राइस? ये प्राइस है 18,000 रुपीज। ठीक है। इसके अंदर एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, आप अगर देख पाओ स्क्रीन को, ये जो इंटरनली काम हो रखा है ना सारा, ये ना तो प्लास्टिक है ना तो फाइबर है,
ये लिक्विड ग्लास है जो इसके ऊपर डला हुआ है। अच्छा, ये लिक्विड ग्लास। हाँ, इसकी इतनी हैवी फ्रेमिंग करी हुई है, बैक साइड से अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर डबल लेयरिंग फ्रेमिंग हम लोगों ने इसके अंदर करी हुई है। सारा टीक का काम होता है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, ये कुछ नहीं, ये सब लक्कड़ है, सारा लक्कड़ के ऊपर कैनवस ठीक है, काम किया हुआ है। नहीं मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ पेंटिंग देख रहा हूँ जो आप ये दिखा रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आपने हमारा काम कहीं और कभी देखा है? नहीं देखा। और एक तो सर ने बहुत बड़ी बात बोली कि इंडिया में सबसे बड़ा हैंडमेड पेंटिंग्स का कलेक्शन आपको अर्चित आर्ट गैलरी में मिला है। मैं कहता हूँ आप कमेंट में ना गैलरी का नाम जरूर बताना जहां आपने हमारे से ज्यादा काम और हमसे ज्यादा अफोर्डेबल आर्ट वर्क देखा होगा। ठीक है, हाँ, आप वो गैलरी का जरूर नाम बताइए, हम जरूर विजिट करके आएंगे, देख के आएंगे उनका भी काम कैसा है। हाँ बस। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ऐसे साइजेस है, ये 3x4 फीट का साइज है। ये देखो राजा रवि वर्मा जी से इंस्पायर्ड पेंटिंग है। ये आप देख पा रहे हो कि बुद्धा जी का काम है। ये थ्रेड वर्क अगर आप देख पा रहे हो पूरा रियलिस्टिक के अंदर थ्रेड है, ऐसा लगता है जैसे ऊपर से थ्रेड डाला हुआ है, बट ऐसा नहीं है। महादेव जी की आप पेंटिंग देख पा रहे हो, ये कितना ज्यादा फाइन के अंदर काम किया हुआ है। अगर मैं आपको कुछ और पेंटिंग्स दिखाऊं, जो हमारे पास है, ये देखिए बड़ी फेमस पेंटिंग है, काफी ज्यादा लाइक हुई है इस पेंटिंग को, काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाया सब व्यूअर्स ने इस पेंटिंग को। गणेश जी है जो गणेश जी को ही पेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी प्यारी पेंटिंग है हमारी। आगे जाते हैं, मैं आपको कुछ और ऐसा काम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी वो 1998 की सीरीज की पेंटिंग है। अच्छा, 1998। ये साइंड आर्ट है, मदन गोमे आर्टिस्ट है, ये मदन गोमे जी का काम है। ठीक है, ऐसे ही कलेक्शन के अंदर मैं आपको एक रोल फॉर्मेट में अभी एक पेंटिंग दिखाता हूँ जिसके अंदर एक्चुअल में प्रॉपर डेट के साथ साइन हो रखा है। अच्छा, आपके पास सबसे पुरानी पेंटिंग कौन सी रखी है आपकी गैलरी में? पुरानी पेंटिंग होगी हमारे पास 91 की होगी, 92 की भी पेंटिंग्स होंगी जो अभी भी हमारे पास है, जो हम यूजुअली डिस्प्ले नहीं करते हैं। अच्छा, हम मतलब अपने कलेक्शन में रखते हैं। अपनी पर्सनल कलेक्शन के लिए वो कुछ पर्सनल कलेक्शन भी है। अब जैसे देखो, ये जो पुराना काम होता है ना, जिसको चीज की समझ होती है, जिसका इंटरेस्ट होता है, वो जरूर लेता है। और हम ऐसा नहीं है बेचते नहीं है, अच्छा बेचते ही है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा डिस्प्ले करके नहीं रखते, उनको थोड़ा सा अपना साइड में ही अपने कलेक्शन के अंदर रखते हैं। ठीक है, कुछ एक जैसे मैं आपको बता रहा था अपनी पुरानी कलेक्शन, ये देखिए एक कैनवस के ऊपर हैंडमेड पेंटिंग है ये। ठीक है, अगर ये देख पा रहे होगे आप, प्रिंस चांद जी का साइन है, 98 की सीरीज है इसमें। ठीक है, ये राजस्थानी काम है। और मतलब आज प्रिंस चांद जी का आप नाम डालो गूगल के अंदर तो आपको पता लगेगा कि वो कौन थे। ठीक है, ये देखो, ये सबसे पुरानी पेंटिंग है हमारे पास। कौन से ईयर की है? ये होगी 91 के आसपास की। 91। हाँ, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। इस पेपर को, इस कपड़े को जरा एक बार हाथ लगाइए आप। ये कपड़ा और जो नॉर्मल कैनवस होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये लिनन है हाँ, और वो कैनवस है। कैनवस है। तो पहले जो है लिनन और मार्किन के ऊपर पेंटिंग्स बनती थी। 34 या 34-35 साल पुरानी पेंटिंग भी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। कह रहा हूँ हमारे पास ऐसा ऐसा कलेक्शन है कि आप देखते देखते थक जाओगे, हम दिखाते दिखाते थक जाएंगे, लेकिन आप हमारे को काम में कभी भी बीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए, ये एक पेंटिंग है, ये भी ऑयल कलर के अंदर पेंटिंग बनी हुई है, टेक्सचर का काम है इसके ऊपर। और उसके अंदर जो फ्रेमिंग लगाई हुई है वो भी हमने काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव लगाई वही कह रहा हूँ, उसका फ्रेमिंग देख लो, उसका जो ये आपने जो वर्क, गोल्डन वर्क करा, मजेदार, बहुत प्यारा पीस कर रखा है आपने। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाता हूँ विच इज वेरी वेरी रेयर टू फाइंड। ये देखो, बनारस घाट एज अ सब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट इज अ टेक्निक, और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर यूजुअली सब्जेक्ट्स मिलना बड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, बट इस पेंटिंग के अंदर आप ये देखो, पूरा का पूरा नाइफ टेक्निक के थ्रू बनारस घाट का एक इम्प्रेशन वर्क दिया हुआ है। ठीक है, और एक एवरग्रीन पेंटिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी रिनोन्ड आर्टिस्ट मिस्टर कृष्णन मंडल। ये भी हैंडमेड है, कोई सब हैंडमेड है, नहीं है सब हैंडमेड है। हम काम ही हैंडमेड का करते हैं, प्रिंटिंग का काम ही नहीं करते। हमारे को पसंद भी नहीं आता प्रिंटिंग का काम। ये देखो, सारा का सारा नाइफ टेक्निक, टेक्सचर के थ्रू काम हुआ है। साइन आर्टवर्क्स, ओरिजिनल आर्टवर्क्स है जो हम लोगों ने अपनी गैलरी के अंदर रखे हैं। क्योंकि हमने पहली वीडियोस में भी बताया आपको, लोग क्या करते हैं, चाइनीज पेंटिंग लाते हैं प्रिंट वाली, हाँ जी, उस पे थोड़ा सा हाथ से काम कर देते हैं, वो सब हमारे यहाँ नहीं होता उसको जी। फिर हैंडमेड बोल के आपको बेचते हैं, काफी कॉस्टली बेचते हैं। नहीं नहीं, वो सब हमारे यहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं करते। हाँ। हमारा सारा का सारा इंडियन ऑथेंटिक काम है जो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से आता है, काफ़ी सीनियर आर्टिस्टों से आता है। और हमारी सारी कलेक्शन होती है। ये देखो, ये सारा टेक्सचर वर्क है। अगर मैं यहाँ से आपको स्क्रॉल करके दिखाऊँ कुछ पेंटिंग्स, तो ये सब 3x4 फीट की टेक्सचर हैंडमेड पेंटिंग्स हैं जो हमारी मतलब एक्सक्लूसिव कलेक्शन है।
इस तरीके की पेंटिंग्स का आपको कोई रेप्लिका नहीं मिलेगा। इस तरीके की पेंटिंग्स ये नहीं है कि आपको हर दुकान पे वेरी कॉमन आर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारा इंडियन आर्टिस्टों का काम है, हमारा कोई चाइनीज़ काम नहीं है, सब हम लोग इंडियन काम करते हैं, सब मतलब सब ओरिजिनल कैनवस का काम। वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि रेप्लिका नहीं होता, ओरिजिनल। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट भी बनाता तो अपनी ही ओरिजिनल पेंटिंग, अपनी ओरिजिनल। ये पेंटिंग देखो, ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग है। मतलब मैं अगर अंदाजे से बोलूँ तो ये शायद 2008 या 9 में हम लोगों ने ये आर्टवर्क खरीदा था। अच्छा, कोलकाता ट्रैम की सीरीज़ है, हाँ हाँ नाइफ टेक्सचर वर्क है। ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है, मैं अब आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगा, हाँ। लेकिन ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है। ये उनकी बहुत अर्ली टाइम्स की पेंटिंग थी। ये अभी साइंड नहीं है ना, इसलिए मैंने ये काफ़ी चाहा। साइन मैंने दिखा, मेरे को यहाँ पे है साइन यहाँ पर। अरे हाँ, ये इनका साइन हो रखा है, किशन जी का। हाँ हाँ, और इसके आप डेट भी देख पा रहे होगे, ये किशन सोनी जी का काम है, 2011 की पेंटिंग आई है। ठीक है। तो ये कह रहे थे उस टाइम पे ये फेमस नहीं थे, ये फेमस नहीं थे, आज ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है। तो क्या प्राइस थी जब आपने ली थी ये? मतलब अब देखा जाए तो ये 8-9 हज़ार रुपये की रेंज थी। और अब ये पेंटिंग 80,000 रुपये से नीचे भी नहीं मिलेगी किसी, अगर हमारे यहाँ नहीं, कहीं बाहर अगर आपको लेनी हो किस तरीके का उनका काम। और आप कितने की देंगे? हम विद फ्रेम इसको 15,500 रुपये में देते हैं। आप कह रहे हैं कि 80,000 की नहीं मिलेगी, 80,000 रुपये की भी नहीं मिलेगी अगर आपको। और आप 15,000 की दे देंगे? देखो जी, हम अगर अफोर्डेबल कैटेगरी में है, अफोर्डेबल आर्ट वर्क लेते हैं, उसको अफोर्डेबल बेचते हैं। हम उतना ज़्यादा कस्टमर्स को तंग नहीं करते हैं कि जी इतने की और इतने की नहीं जी। हमारा काम अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर रहता है, हम बहुत रीजनेबल काम करते हैं, हम बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और हम मार्केट में इन्फ्लेशन और ये प्राइस पॉइंट को ख़राब करना, वो सब कामों में बिलीव नहीं करते। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आपसे सबको एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी गैलरी में आइए। आपको हमारी गैलरी की लोकेशन चाहिए, आप मेरे को कमेंट पे लोकेशन लिख दीजिए, या आपका नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर लोकेशन लिख दीजिए। आप हमारी गैलरी में आके काम देखिए, आर्टिस्टों का काम अप्रिशिएट करिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप कभी भी निराश नहीं होगे हमारे यहाँ के। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी न्यू गैलरी के लिए। थैंक यू। आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए और एक अच्छी चीज़ें यहाँ से लेते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।